फैज साहब की यह गज़ल याद आ रही है। निसार तेरी गलियों पे ए वतन जहाँ, निसार तेरी गलियों पे ए वतन जहाँ, चली है रस्म कि कोई सर उठा के ना चले। जो भी चाहने वाला तवाफ़ को निकले, तवाफ़ यानी परिक्रमा करना, जो भी चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो आप समझ गए होंगे फैज साहब की नज़्म या गज़ल का मैंने उदाहरण क्यों दिया। कुल मिलाकर न्यूज़ क्लिक में कंट्रीब्यूट करने वाले 4 पत्रकारों को हिरासत में लेना, लैपटॉप जब्त करना, मोबाइल जब्त करना और हैरास करना ईडी के द्वारा, वो भी यूएपीए जैसे एक राक्षसी कानून के तहत, जिसमें जमानत आसानी से नहीं होती, लंबे समय जेल में रहना पड़ता है। कप्पन का मामला आप जानते होंगे, केरल का पत्रकार जो कि उत्तर प्रदेश में एक घटना कवर करने जा रहा था और वहां पहुंचा भी नहीं था, 2 साल जेल में सड़ना पड़ा। अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश और एनडीटीवी से जुड़े एक और पत्रकार जो एनडीटीवी में पहले रह चुके, उनकी मैं बात कर रहा हूं। कुल मिलाकर अब कहानी यह है कि मामला न्यूज़ क्लिक से जुड़ा हुआ है। न्यूज़ क्लिक एक संस्था है, न्यूज़ क्लिक के मालिक हैं। उनके खिलाफ 2021 में भी, प्रबीर पुरकास्त, उनके खिलाफ 2021 में भी मामला दर्ज हुआ था। तो ऐसा क्या मामला है जो 2021 में दर्ज होता है और तब 406, 420 और 120 भी आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं लगाई जाती हैं और 2023 में तक यह मामला सुलझता नहीं है। और 2023 में 17 अगस्त 2023 को एफआईआर संख्या 224/2023 यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाता है। सेक्शन 13, सेक्शन 16, सेक्शन 18, सेक्शन 22, 153A वैमनस्य फैलाना, 120 भी आपराधिक षड्यंत्र रचना। क्या इतना सख्त अपराध कर दिया है? क्या अपराध इन पत्रकारों ने किया है? क्या हवाला के जरिए इन पत्रकारों ने पैसा इधर उधर पहुंचाया है? पहुंचाया है तो कार्रवाई कीजिए, नहीं पहुंचाया है तो फिर यूएपीए लगाने का मतलब क्या रह जाता है? साफ कीजिए। और ये लैपटॉप जब्त करना, ये मोबाइल जब्त करना बड़ा खतरनाक है। क्या लैपटॉप में कुछ डाल तो नहीं दिया जाएगा, जैसा एक मामले में डाला गया था? महाराष्ट्र से संबंधित एक मामला था, आप जानते हैं, और अमेरिका में जाके जांच हुई, वहां जाके पता लगा कि उस सॉफ्टवेयर में ही कुछ गड़बड़ डाल दिया गया था, कोई फर्जी मेल डाल दिए गए थे। और टाइमिंग देखिए, टाइमिंग देखिए। एक तरफ जातीय जनगणना की बात होती है, विधानसभा चुनाव सर पर है, लोकसभा चुनाव सर पर है, और अचानक क्या इन 4 पत्रकारों के माध्यम से हम जैसे तमाम फ्रीलांस पत्रकार जो अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जो मेन स्ट्रीम की पत्रकारिता से तंग होकर, आहत होकर, दुखी होकर, मजबूर होकर छोड़कर आए हैं ताकि अपनी बात तो रख सकें, जनता की बात तो सामने रख सकें। सरकार की आलोचना करना हमारा पत्रकारिता का फर्ज है, उस पत्रकारिता के फर्ज को तो निभा सकें, और यह हरकत की जाएगी। न्यूज़ क्लिक के लिए कहा जा रहा है कि इसका मालिक जो है, उसके संबंध रॉय सिंघम, एक अमेरिका में रह रहे एक शख्स के साथ है जो कि वामपंथी विचारधारा को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये खबर छप चुकी। अगर यही बात सच्चा है और वो कोई गलत काम कर रहा है रॉय सिंघम, तो अभी तक न्यूयॉर्क की पुलिस, एनवाई पुलिस कार्रवाई कर चुकी होती, अमेरिका सरकार कोई कार्रवाई कर चुकी होती। कहा जा रहा है कि वो अपने पैसे से चीन को प्रमोट करता है, रशिया को प्रमोट करता है, और इस भारत के अंदर न्यूज़ क्लिक के माध्यम से प्रमोट कर रहा था। तो भाई प्रमोट कर रहा था तो मालिक प्रमोट कर रहा होगा। क्या इन 4 पत्रकारों ने इस तरह के वीडियो या इस तरह के लेख लिखे जिससे चीन को अनावश्यक रूप से प्रमोट किया जा रहा हो? क्या इन पत्रकारों ने ऐसे वीडियो बनाए, ऐसा कुछ लिखा जिससे कि भारत और चीन के संबंध तनाव में आ गए हों?
या भारत चीन के संबंधों में जो बिगाड़ आया उसके लिए भारत को दोषी ठहराया जा रहा हो? क्या टेरर फंडिंग की बात हो रही है? अगर रॉय सिंघम टेरर फंडिंग में जुड़ा हुआ होता तो अमेरिका की सरकार छोड़ चुकी होती। अगर रॉय सिंघम और न्यूज़ क्लिक भी अगर टेरर फंडिंग के मामले में फंसा होता तो 2021 के बाद 2 साल ईडी क्या करती रही? अब तक फंसा चुकी होती। तो क्या इन पत्रकारों ने टेरर फंडिंग के समर्थन में, आतंकवादियों के समर्थक में कुछ लिख दिया हो, चीन की अनावश्यक रूप से तारीफ कर दी हो, भारत विरोधी कुछ वीडियो बनाए हो जिससे कि देशद्रोह की भावना झलक रही हो, भारत के कुछ रहस्य, कुछ खुफिया जानकारी अपने वीडियो, अपने लेख के जरिए जाहिर कर दी हो, टेरर फंडिंग को बढ़ावा देने का काम किया हो, न्यूज़ के क्लिक के लिए क्या हवाला के जरिए पैसा इधर उधर भेजा गया हो? कुछ तो बताइए साहब। अगर ऐसा नहीं है तो फिर यह कार्रवाई क्यों डराने के लिए की जा रही है? फैज साहब की एक और नज्म याद आ रही है, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, फकत चंद ही रोज, चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, और कुछ देर सह ले, तड़प लें, रो लें, अपनी अजदाद की मिरास है, माजूर हैं हम, लेकिन अब जुल्म की मियाद के दिन थोड़े हैं, एक ज़रा सब्र की फरियाद के दिन थोड़े हैं। तो राजा डर गया है, राजा डर गया है और इसलिए यह कार्रवाई कर रहा है। राजा सच्चाई सुन नहीं सकता इसलिए यह कार्रवाई कर रहा है। राजा को सब लोग उसके मोहरे चाहिए, सब लोग वही बोले कि राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, ये सुबह सुबह की बात है। तो क्या राजा ये चाहता है? कुल मिलाकर ये अपनी जगह सवाल उठते हैं। अब क्या करें हम जैसे लोग? पत्रकारिता नहीं करें, पकोड़े की दुकान खोल लें और उससे रोजगार करें, घर का पेट पालें? क्या चाहती है सरकार? मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म के अंदर आप पैसे से खरीद लेते हैं मीडिया को, विज्ञापन के जरिए खरीद लेते हैं मीडिया को, आप दूसरी चीज़ों के जरिए खरीद लेते हैं मीडिया को, मालिक को खरीद लिया, सीईओ को खरीद लिया, संपादक को खरीद लिया, विज्ञापन इतना दे दिया कि वो कमर झुक गई इनके मालिकों की। और फिर आपने जरा तू तड़ाक की या निष्पक्ष पत्रकारिता दिखाने की कोशिश की तो ईडी के छापे हो गए, सीबीआई के छापे हो गए, इनकम टैक्स के छापे हो गए, या विज्ञापन दाताओं को उकसा दिया कि इसको विज्ञापन देना बंद कर दो, सरकारी विज्ञापन बंद कर दिया, प्रसारण रोक दिया, कुछ पत्रकारों को नौकरी से निकलवा दिया, कुछ पत्रकारों को नौकरी पर रखवा दिया गया, कुछ एंकरों को निकाल दिया गया, कुछ एंकरों को रखवा दिया गया। तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसमें कुछ लोग ही तो बचे थे, उनसे भी डरते हैं आप? इतनी भी आलोचना पसंद नहीं है? कहां जा रही है देश की पत्रकारिता और कहां जा रहा है देश? इस कदर प्रीत पत्रकारिता हो गई है। पहले एक पीत पत्रकारिता होती थी, फिर टेलीविजन चैनलों में प्रेत पत्रकारिता आई, भूत प्रेत की पत्रकारिता। अब प्रीत, प्यार भरी पत्रकारिता हो रही है। और सब तो गोद में है भाई, सब तो गोद में है। समझ से परे है कि सरकार ये क्या कर रही है। प्रचार प्रसार पर सरकार करोड़ों रुपया खर्च करती है तो सरकार को लगता है कि हमारे खिलाफ किसी को बोलना नहीं चाहिए। ये सिर्फ केंद्रीय स्तर पर नहीं हो रहा है, ये राज्यों के स्तर पर भी हो रहा है। सिर्फ मोदी सरकार इसके लिए नहीं दोषी है, राज्य में अलग अलग राज्य सरकारों पर भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन अब बताइए, सरकार कुछ छुपाना चाहती है, सीएजी उस सच्चाई को सामने ले आती है। जैसे सीएजी उस सच्चाई को सामने ले आई कि जो वित्त विभाग है वो वित्तीय अनियमितता कर रहा है, यानी गड़बड़ झाले नहीं, लेकिन अकाउंटिंग में जो प्रॉपर स्टैंडर्ड है, प्रोसीजर है, उसका उल्लंघन कर रहा है। सेस का पैसा एजुकेशन के लिए या हेल्थ के लिए लिया जा रहा है, वो कहीं और खर्च किया जा रहा है। किसी डिपार्टमेंट का पैसा प्रचार प्रसार के लिए ज़्यादा खर्च किया जा रहा है और कागज़ों में कुछ दूसरी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और इसको मान लीजिए मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं छापता और कोई यूट्यूबर छाप देता है सीएजी की रिपोर्ट को, तो क्या दोषी यूट्यूबर हो गया? आप सीएजी पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? इसी तरह न्यूज़ क्लिक ने फर्जीवाड़ा किया है, न्यूज़ क्लिक के मालिकों ने अगर लफड़ा किया है, हवाला के जरिए पैसा लिया है या फिर चीन को प्रमोट अपनी तरफ से किया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी कंट्रीब्यूटर के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो सकती है? कोई कंट्रीब्यूटर ऐसा क्या कंट्रीब्यूट कर देगा जो भारत सरकार खतरे में पड़ जाएगी?
या फिर एक छोटा सा वीडियो 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट का वीडियो, 800 शब्दों का लेख, 1200 शब्दों का लेख, 1500 शब्दों का लेख, 1 लेख, 2 लेख, 3 लेख, 1 वीडियो, 4 वीडियो, 10 वीडियो, इनसे ही आप डर गए। और आपके पक्ष में जबकि सुबह से शाम तक गान पे गान हो रहा है, अमृत काल में यही गाना गाया जा रहा है, सुबह आप, शाम आप, दोपहर आप, देश में आप, विदेश में आप, हर जगह आप ही आप हैं। खुदा मुझे इतनी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। अपने सिवा कुछ नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा अपने सिवा, तभी ये कार्रवाई हो रही है। अपने आप में बड़ी शर्म की बात है। और पत्रकारिता वाला जो मापदंड है उसमें भारत जो 142वें नंबर या उसके बाद और नीचे गिरा है, क्या ये उसका एक उदाहरण है? अभी जैसे बीबीसी पर भी छापे पड़े थे। भाई बीबीसी ने कोई वित्तीय अनियमितता की तो उसके प्रबंधकों को आप निशाने पर लीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई की भी, बीबीसी ने कुछ पैसा लौटाया भी, लेकिन पत्रकारों के लैपटॉप जब्त कर देना, जो बैठकर अपना काम कर रहा है उसको हैरास करने की कोशिश करना, कई कई घंटे उनको बंद रखना दफ्तर में, अब इन पत्रकारों को उठाकर ले जाना, कोई कह रहा है हिरासत में लिया गया है, कोई कह रहा है किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, कोई कह रहा है पुराने कागज़ भी ले गए हैं, कोई कह रहा है कि पुराने जो कुछ लेख हैं, कुछ पांडुलिपियाँ हैं, वो सब उठाकर ले गए हैं। तो इस कदर क्या भारी गुनाह हो गया, या फंसाने की कोशिश है या इस बहाने डराने की कोशिश है? मुझे लगता है डराने की कोशिश ज़्यादा है। और अगर वाकई में डराने की कोशिश है तो शुरुआत फैज़ के शेर से की थी, अंत भी फैज़ के शेर से करते हैं। नाउम्मीद नहीं है दिल, नाकाम ही तो है। नाउम्मीद नहीं है दिल, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर, सुन लीजिए, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। और एक और शेर याद आता है, बड़ा मौजू किस्म का शेर है, इस समय ज़्यादा याद आ रहा है। तुझसे पहले भी जो यहाँ तख्त नशी था, तुझसे पहले भी जो यहाँ तख्त नशी था, उसे अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।